आनंद एक आलसी लेकिन भोला भाला युवक था। दिन भर कोई काम न करके बस खा पीकर सोता रहता था। ये देखते हुए उसके घर वालों ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। भटकते हुए उसे एक आश्रम दिखा। वहाँ एक गुरुजी और उनके शिष्य कोई काम नहीं कर रहे थे, बस मंदिर की पूजा करते हैं। ये देख उसने सोचा ये बढ़िया है, कोई काम नहीं करना पड़ेगा, बस पूजा ही करना है। तो उसने गुरुजी के पास जाकर पूछा, क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ? गुरुजी ने कहा, हाँ क्यों नहीं। ये सुनकर आनंद ने कहा, लेकिन मैं कुछ काम नहीं कर पाता हूँ। गुरुजी ने कहा, कोई काम नहीं, बस पूजा अर्चना करनी होगी। आनंद ने कहा, ठीक है, वो तो मैं कर ही लूँगा। अब आनंद वही आश्रम में रहने लगा। कोई काम धाम नहीं, बस प्रभु भक्ति और भजन गाते रहो। ऐसा ही महीना बीता और एकादशी का दिन आया तो उसने रसोई में जाकर देखा तो खाने की कोई तैयारी नहीं थी। ये देख उसने कहा, गुरुजी आज खाना नहीं बनेगा क्या? गुरुजी ने कहा, नहीं, आज तो सबका और तुम्हारा भी उपवास है। ये सुन आनंद बोला, गुरुजी अगर मैंने उपवास किया तो मैं कल का दिन नहीं देख पाऊंगा, मैं ये नहीं कर सकता। गुरुजी ने ये सुन कहा, ठीक है, लेकिन खाना कोई बनाएगा नहीं, तुम खुद बना लो, लेकिन नदी के उस पार जाकर। लेकिन खाने से पहले राम जी को भोग लगाकर ही खाना। अब मरता क्या न करता और सारा राशन लेकर नदी के पार जाकर खाना बनाने लगा। खाना बनाने के बाद वो खाने ही वाला था, तभी उसे गुरुजी की बात याद आई। फिर वो राम जी को बुलाने के लिए भजन करने लगा। बहुत देर तक कोई नहीं आया तो बेचारा आनंद बोला, मेरे राम जी कृपा करके आ जाओ, मुझे पता है मैंने रूखा सूखा बनाया है, इसलिए आप नहीं आ रहे हैं, मुझे बस इतना ही आता है। अब गुरुजी ने कहा है कि बिना आपको भोग लगाए खा नहीं सकता, तो जब तक आप आएंगे नहीं मैं कुछ खाऊंगा भी नहीं। अपने भोले भाले भूख से परेशान भक्तों को देख राम जी मुस्कुराए और सीता जी के साथ आनंद के सामने प्रकट हो गए। राम जी और सीता जी को अपने सामने देख आनंद मन ही मन सोचने लगा कि मैंने खाना तो 2 लोगों का ही बनाया है, गुरुजी नहीं बताया कि सीता जी भी आती हैं। चलो कोई नहीं, आज प्रभु को ही भोग लगा देता हूँ। खाना ग्रहण करने के बाद जब राम जी और सीता जी प्रस्थान करने लगे तब आनंद ने कहा, प्रभु आज तो मैं भूखा ही रह गया, लेकिन कोई बात नहीं, आप अगली बार आएंगे तो पहले ही बता दीजिएगा कि कितने लोग आ रहे हैं, मैं उसी हिसाब से व्यवस्था कर लूँगा। ये सुन राम जी मुस्कुराए और अंतर ध्यान हो गए। अब अगली एकादशी पर आनंद ने अपने गुरुजी से कहा कि गुरुजी थोड़ा राशन ज्यादा दे देना इस बार, पिछली बार राम जी सीता जी के साथ आगे थे, मेरे लिए कुछ बचा ही नहीं। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए सोचा कि भूख में कुछ भी बोलता है ये, और राशन दे दिया। आज आनंद ने 3 लोगों का खाना बनाया और राम जी को पुकारने लगा, सीता राम आइए भोग लगाइए, सीता राम आइए। लेकिन प्रभु की लीला प्रभु ही जाने, उन्हें भक्तों के साथ खेलने में भी मजा आता है। आज वो अपने भाइयों और सीता जी के साथ आनंद के सामने प्रकट हो गए हैं। ये देख आनंद ने सोचा, आज फिर मैं भूखा रह जाऊंगा, चलो जैसी प्रभु की मर्जी, और खाना परोसने लगा। भोजन ग्रहण करके राम जी फिर अनंत ध्यान हो गए। प्रभु की महिमा भी ऐसी है कि आनंद को पता भी नहीं चलता है और उसका एकादशी का उपवास भी हो जाता है। महीना बीत गया और फिर एकादशियों का दिन आया। इस बार फिर आनंद ने गुरुजी कहा, गुरुजी राशन ज्यादा दीजिए, पिछली बार राम जी अपने साथ सारे भाइयों को भी ले आए। गुरुजी ने सोचा कहीं ये राशन बेच तो नहीं रहा है, लेकिन फिर भी राशन दे दिया और सोचा आज पूछा करके सच का पता लगाऊंगा कि ये राशन का क्या करता है। फिर आनंद नदी के पार गया और खाना बनाने से पहले सोचा कि पता नहीं इस बार राम जी कितने लोगों के साथ आए। इस बार खाना बनाने से पहले ही राम जी को पुकारने लगा और भजन गाने लगा, सीता राम आइए, सीता राम भोग लगाइए। इस बार राम जी अपने पूरे दरबार के साथ प्रकट हुए, उनके साथ हनुमान जी भी आए थे।
आनंद ने हाथ जोड़ के कहा, राम जी मुझे क्षमा दीजिए, लेकिन मुझे पता नहीं आप कितने लोगों के साथ आएंगे, इसलिए मैंने खाना बनाया ही नहीं। अब तो आपका पूरा दरबार आया है, आप खुद ही बनवा लीजिए खाना। उसकी सरलता और भोले स्वभाव को देख राम जी और सीता जी मुस्कुराए और फिर सीता माता खाना बनाने में व्यवस्था हो गई। जब गुरुजी ने आनंद को खाली बैठा देखा तो पूछा, क्या हुआ? आनंद ने कहा, देखिए गुरुजी, आज राम जी के साथ पूरा दरबार आए हैं। लेकिन गुरुजी ने कहा, मुझे तो कोई भी नहीं दिख रहा है। आनंद ने सोचा, एक तो प्रभु इतनी मेहनत करवाते हैं और ऊपर से गुरुजी को दिख भी नहीं रहे। आनंद ने तुरंत प्रभु राम से जाकर पूछा, प्रभु आप मेरे गुरुजी को क्यों नहीं दिख रहे हैं? राम जी ने कहा, वो मुझे नहीं देख सकते हैं। आनंद ने पूछा, क्यों? वो तो बहुत ज्ञानी हैं, पूजा भी करते हैं, उपवास भी करते हैं, और मैं तो उनके सामने कुछ भी नहीं हूँ, फिर मुझ पर ऐसी कृपा क्यों? ये सुनकर राम जी ने कहा, हाँ उनको बहुत ज्ञान है, लेकिन वो तुम्हारी तरह सरल और साफ दिल के नहीं हैं, क्योंकि ज्ञान के साथ घमंड भी आता है। जब ये बात गुरुजी को पता चली तो वो बहुत रोए और कहा कि ये सच है, मैंने ज्ञान तो बहुत लिया लेकिन साथ ही अपनी सरलता खो दी। गुरुजी के ऐसे विलाप को देख आनंद मन ही मन बहुत दुखी हुआ। राम जी उसके दुख को देख नहीं पाए और उसके गुरुजी को दर्शन दिए।